घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यह एक्ट नंबर 43 है और 2005 का 2005 का एक्ट नंबर 43, और यह संपूर्ण भारत में 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ और इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली है 13 सितंबर 2005 को। 13 सितंबर 2005 को। इसमें टोटल चैप्टर 5 हैं और सेक्शन 37। चैप्टर 1 में 2 धाराएं, धारा 1 से 2 तक। चैप्टर 2 में 1 धारा है, धारा 3। और चैप्टर 3 में 8 धाराएं, धारा 4 से 11। चैप्टर 4 में 18 धाराएं, 12 से 29। और लास्ट है चैप्टर 5 जिसमें 8 धाराएं हैं, 30 से 37। तो इसमें सबसे छोटा अध्याय चैप्टर 2 है जिसमें एक ही धारा है, धारा 3। और सबसे बड़ा अध्याय इसमें चैप्टर 4 है जिसमें 18 धारा है, धारा 12 से 29। चैप्टर 1 में है प्रारंभिक, इसमें धारा 1 है संक्षिप्त नाम, स्थानीय विस्तार और प्रारंभ के बारे में है। और दूसरी जो धारा है उसमें परिभाषाएं दी गई है। और अध्याय 2 है जो घरेलू हिंसा के बारे में है, डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें धारा 3 है जो घरेलू हिंसा की परिभाषा को बताती है। अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां और कर्तव्य है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स, ETC। और इसमें धारा 4 बताती है संरक्षण अधिकारी की जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन, मतलब निषेध, एक्सक्लूजन। और धारा 5 है पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य के बारे में बात करती है। धारा 6 आश्रय गृहों के कर्तव्य के बारे में है। धारा 7 चिकित्सकीय सुविधाओं के कर्तव्य के बारे में है। धारा 8 संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में है। धारा 9 संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य के बारे में। धारा 10 सेवा प्रदाता के बारे में है, सर्विस प्रोवाइडर्स के। और धारा 11 है सरकार के कर्तव्य के बारे में। अध्याय 4 अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ्स। इसमें धारा 12 है मजिस्ट्रेट को आवेदन के बारे में। धारा 13 सूचना की तामील के बारे में। धारा 14 है काउंसलिंग परामर्श के बारे में है, सेक्शन 14। और सेक्शन 15 धारा 15 कल्याण विशेषज्ञ की सहायता के बारे में। 16 में कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। 17 है साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार के बारे में। धारा 18 है संरक्षण आदेश के बारे में। धारा 19 निवास आदेश के बारे में। धारा 20 धनीय अनुतोष मॉनिटरी रिलीफ्स के बारे में। धारा 21 अभिरक्षा आदेश के बारे में, कस्टडी ऑर्डर्स के। धारा 22 प्रतिकर आदेश के बारे में है, कंपेंसेशन ऑर्डर्स। धारा 23 अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति के बारे में। 24 में कोर्ट द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना, इसके बारे में, निःशुल्क प्रतियों के दिए जाने के बारे में। धारा 24 और 25 में आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन के बारे में। धारा 26 सेक्शन 26 अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष के बारे में। धारा 27 अधिकारिता के बारे में। 28 प्रक्रिया के बारे में और 29 अपील के बारे में है। अब है अध्याय 5 जो मिसलेनियस प्रकीर्ण, जिसमें दिए गए हैं शीर्षक। इसमें धारा 30 है संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होने के बारे में। 31 है प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति। 32 में संज्ञान और सबूत। 33 में संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति। धारा 33 में क्या है, संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति। 34 में है संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान है। 35 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण के बारे में। 36 में अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। 37 में है केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति के बारे में, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। इस प्रकार इसमें टोटल 37 धाराएं और 5 अध्याय हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में।